हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना सिंह। मैं श्रीमती कौशल्या देवी इंटर कॉलेज झुंगिया बाजार गोरखपुर से। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि फिर से। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। आवाज आ रही है? सर नहीं हो पाएगा। क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है, ठीक ना? संधि, जैसा कि आपको पता होगा, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, ठीक ना? और इसका डिफिनेशन है दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक ना? दो या दो से अधिक, दो वर्ण हो या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए तभी संधि होगी, ठीक ना? कह रहे हैं उससे उन दोनों वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक ना? और संधि, अब टॉपिक आता है संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक ना? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक ना? अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हमको क्या देखना है? पहले हम देखेंगे स्वर संधि, ठीक ना? वो हमें क्या देखना है? स्वर संधि देखना है, ठीक ना? अब ये टॉपिक आता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक ना? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। संधि कितने, स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक ना? तो 5 प्रकार की संधियां, और इसमें भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक ना? स्वर संधि को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हमको क्या पढ़ना है? दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। क्या पढ़ना है? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व मतलब छोटा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व मतलब छोटा। ये हमने अ लिखा, ये क्या है? ह्रस्व है। क्या है? ह्रस्व अ है। और ये क्या है? आ है, ये दीर्घ है।
तो इसने कहा ह्रस्व अ या आ के बाद, ह्रस्व दीर्घ अ और आ के बाद अ ई उ री क्या आएंगे? अ ई उ अ ई उ री, ये आएंगे अ ई उ री के बाद। कह रहे हैं इसके बाद अगर ये सब आते हैं, ये वर्ण अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका दीर्घ हो जाएगा। क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्या लिखा है? हिमालय, हिमालय लिखा है। और बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है हिम प्लस आलय। क्या होता है? हिम प्लस आलय। ठीक है। अब ये जो हिम है, हिम का अ क्या है? हिम का अ निकलेगा और ये इसका आ, और दोनों को मिलाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? आ ही हो जाएगा। ठीक ना? दोनों को मिलाएंगे तो आ होगा। यहाँ पे ये देखना है, अगर यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है तब भी आ होगा, यहाँ आ है यहाँ आ है तब भी आ ही होगा। कंडीशन कुछ भी हो, यहाँ पे क्या होगा? आ होगा। ठीक ना? और ये कह रहे हैं कि जब संधि विच्छेद जो होता है इसमें एक वर्ण छिपा होता है, ये वर्ण छिपा होता है। यहाँ पे देखिए कहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना? और जब इसको हम तोड़ेंगे, जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये वर्ण निकल करके आता है, यानी ये आ जो है ना, ये आ इसका प्रतीक है, ये पूर्ण अपने रूप में नहीं है, ये उसका चिन्ह है। और संधि करने में एक विशेषता इसकी और है। विशेषता ये है कि जब हम संधि करेंगे तो दोनों का कुछ मीन्स निकलना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक ना? अगर मान लीजिए हिम प्लस आलय, इसका भी कुछ अर्थ है और इसका भी, दोनों का, जब तक दोनों का मतलब नहीं निकलेगा तब तक हमारा संधि सही से नहीं हुआ है। दोनों का मीन्स निकलना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए हम विद्यार्थी को ले लेते हैं। किसको लेंगे? एक ही उदाहरण देते हैं। क्या लिखा है? अनीश, अनीश लिखा है। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो होगा अनि प्लस ईश, अनि प्लस ईश। सेम कंडीशन जैसे पहले वाले में था, सेम इसमें भी वही प्रोसेस होगा। इसका ई होगा और इसका भी ई होगा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? बड़ी ई होगा। ठीक ना? कहने का मतलब वही कंडीशन इसमें भी है, अ वाले में। जैसे इसमें छोटी ई रहे, बड़ी छोटी ई रहे तब बड़ी ई होगा, और बड़ी ई है, बड़ी ई है तब भी ई ही होगा। ठीक ना? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए भानुदय, भानुदय है। ठीक ना? अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। ठीक, इसमें भी वही कंडीशन है, यानी इसका ओ सॉरी दोनों छोटे छोटे ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ हो जाएगा। हम लोगों ने एक संधि पढ़ ली है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली है। इसके बाद हमारा बचता है चार संधियां बचती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में इन संधियों को पढ़ेंगे। थैंक यू।